गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसमें पहला चैप्टर चल रहा है अपना सर्किट एनालिसिस। आज अपन जो टॉपिक अध्ययन करेंगे उसका नाम है अपना जटिल परिपथ जाल का लघुकरण। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। अपने पास में कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया होता है तो उसका विश्लेषण करना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। तो अपन क्या करते हैं, उसका लघुकरण करते हैं, रिडक्शन करते हैं। जैसे अपने पास में सबसे पहले आप ये देखो कि एक नेटवर्क दे रखा है ऐसे, एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। इसको अपन ने एक बॉक्स के द्वारा दर्शाया हुआ है और ये अपने पास में एक टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। तो अपने पास में जो बाह्य टर्मिनल है, बाह्य टर्मिनल 1 तथा 2। इस नेटवर्क का हमें रिडक्शन करना है विश्लेषण करने के लिए, इजी करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, एक तुल्य परिपथ बनाते हैं। तुल्य परिपथ मतलब इस जो सर्किट दिया हुआ है इसके इक्विवेलेंट एक नया सर्किट बनाएंगे जो क्या रहेगा, इजी रहेगा। और ये जो तुल्य परिपथ है वो दो प्रकार से बनेंगे। एक तो कहलाएगा अपना टी परिपथ और एक कहलाएगा पाई परिपथ। इसको अपन टी टाइप नेटवर्क भी बोल सकते हैं या फिर स्टार नेटवर्क, और ये कहलाएगा अपना डेल्टा नेटवर्क। तो जटिल नेटवर्क है उसको अपन क्या करते हैं, इजी करते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं, टी टाइप और दूसरा पाई टाइप। लेकिन अपन कैसे कहें कि ये अपने पास में दिया हुआ नेटवर्क टी प्रकार के नेटवर्क में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। इसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक पहली जो चीज़ है वो कोई भी अपने पास में निष्क्रिय जाल दे रखा है वो अन्य निष्क्रिय जाल के बराबर होगा, तुल्य होगा, जब बाह्य टर्मिनल पर वोल्टता और धारा के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क अन्य नेटवर्क के तुल्य होगा। मैं लिख सकता हूं पहला पॉइंट, एक निष्क्रिय जाल अन्य निष्क्रिय जाल के तुल्य होता है यदि बाह्य टर्मिनल पर वोल्टता तथा धारा के मान में कोई अंतर ना हो, कोई अंतर ना पड़े। तो वो टर्मिनल क्या होगा, एक निष्क्रिय जाल दूसरे निष्क्रिय जाल के तुल्य हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर बाह्य टर्मिनल 1 और बाह्य टर्मिनल 2, इनमें क्या करते हैं, एक टर्मिनल पर
लोड प्रतिबाधा लगाते हैं और दूसरे बाह्य टर्मिनल पर निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, एक टर्मिनल युग्म पर बाह्य प्रतिबाधा प्रयुक्त कर अन्य टर्मिनल युग्म पर निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात की जा सकती है। इसी में आगे और लिखो आप कि सुविधा के लिए लोड प्रतिबाधा यहाँ पर लिखा है ना, एक टर्मिनल युग्म में बाह्य प्रतिबाधा प्रयुक्त करिए। जो बाह्य प्रतिबाधा वही क्या है, लोड प्रतिबाधा है। सुविधा के लिए लोड प्रतिबाधा अनंत या शून्य ली जा सकती है। जब अपन लोड प्रतिबाधा अनंत लेते हैं तो ध्यान में रखना, ऐसा सर्किट क्या कहलाएगा, खुला परिपथ कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा। और जब अपन लोड प्रतिबाधा शून्य लेते हैं तो ऐसा सर्किट क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। लघुपतित बोलेंगे इसको, लघुपतित। और ये कहलाएगा खुला परिपथ, खुला परिपथ। ठीक है। अब अपने पास में 4 टर्मिनल प्रतिबाधा हो जाएगी। ये 4 टर्मिनल प्रतिबाधा आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, टर्मिनल 1 1, टर्मिनल 2 2। सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ कि Z1 ओपन सर्किट। इसका मतलब है कि 2 2 टर्मिनल को खुला रखकर 1 1 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा, टर्मिनल 2 2 को खुला रखकर टर्मिनल 1 1 पर मापित प्रतिबाधा। नेक्स्ट Z1 शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब 1 का मतलब किस पर माप रहे हैं अपन, टर्मिनल 1 1 पर। शॉर्ट किसके करेंगे, टर्मिनल 2 2 को। तो लिखो टर्मिनल 2 2 को खुले की जगह लघुपतित, शॉर्ट सर्किट आ गया ना, लघुपतित करके टर्मिनल 1 1 पर मापित प्रतिबाधा। नेक्स्ट मैंने ऐसे लिखा कि Z2 ओपन सर्किट। Z2 मतलब किस पर माप रहे हैं अपन, टर्मिनल 2 2 पर।
और ओपन क्या रखेंगे, टर्मिनल 1 1। तो टर्मिनल 1 1 को अब आएगा, टर्मिनल 1 1 को खुला रखकर टर्मिनल 2 2 पर मापित प्रतिबाधा। नेक्स्ट, Z2 शॉर्ट सर्किट किस पर माप रहे हैं, 2 2 टर्मिनल पर। तो टर्मिनल 1 1 को लघुपथित करके टर्मिनल 2 2 पर मापित प्रतिबाधा। तो ये 4 टर्मिनल प्रतिबाधा अपन इस नेटवर्क के लिए देख रहे हैं। अब अगर ये 4 टर्मिनल प्रतिबाधा, किसी भी नेटवर्क की 4 टर्मिनल प्रतिबाधा दिए गए नेटवर्क की टर्मिनल प्रतिबाधाओं के बराबर होती है, तो ऐसे नेटवर्क क्या होते हैं, तुल्य परिपथ होते हैं। अब आप नोट लगा के लिखो, ये 4 टर्मिनल किसी नेटवर्क के लिए, किसी नेटवर्क या जाल के लिए ये 4 टर्मिनल प्रतिबाधाएं दिए गए नेटवर्क के टर्मिनल प्रतिबाधाओं के बराबर होती है। तो ये परिपथ तुल्य परिपथ कहलाते हैं। एक नेटवर्क तो अपने पास में कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। अब अपन इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का सरल परिपथ बनाएंगे। अगर उस सरल परिपथ की ये 4 टर्मिनल प्रतिबाधाएं इस नेटवर्क की टर्मिनल प्रतिबाधाओं के बराबर हैं, तो दोनों नेटवर्क क्या होंगे, तुल्य परिपथ होंगे। अब अपन क्या कर सकते हैं, 3 प्रतिबाधाओं का उपयोग करके सरल परिपथ बनाएंगे। और वो सरल परिपथ 2 प्रकार के बनेंगे, और वो 3 प्रतिबाधाएं अपन मान सकते हैं कुछ भी। जैसे अपने पास में ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, 3 प्रतिबाधाओं का उपयोग कर सरल परिपथ जाल की रचना करते हैं। ये सरल परिपथ 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब इनमें पहला है अपना टी टाइप नेटवर्क, और दूसरा रहेगा अपना पाई टाइप नेटवर्क। इस टी टाइप को ही अपन क्या कहेंगे, स्टार नेटवर्क, और ये पाई टाइप कहलाएगा डेल्टा नेटवर्क। कितनी प्रतिबाधाओं का प्रयोग करेंगे, 3 प्रतिबाधाओं का। जैसे अपने पास में सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं टी टाइप नेटवर्क का।
ये है अपना 1 टर्मिनल और ये अपना 2 टर्मिनल। ये प्रतिबाधा Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। यहाँ पर अपन ने 4 इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए Z1 ओपन सर्किट, Z1 शॉर्ट सर्किट, Z2 ओपन सर्किट और Z2 शॉर्ट सर्किट, ये 4 टर्मिनल प्रतिबाधा फिर से देखो किस पर मापित, 1 टर्मिनल पर। ओपन किसको रखेंगे, 2 टर्मिनल को। Z1 शॉर्ट सर्किट किस पर मापित, Z11 पर। शॉर्ट किसको करेंगे, 2 को। Z2 ओपन सर्किट किस पर मापित, 2 टर्मिनल पर। ओपन किसको रखेंगे, 1 को। Z2 शॉर्ट सर्किट किस पर मापित, 2 टर्मिनल पर। शॉर्ट किसको करेंगे, 1 टर्मिनल को। ये कहलाता है टी टाइप, टी नेटवर्क। टी आकृति में है ये, इसलिए इसको क्या कहेंगे, टी टाइप। स्टार आकृति में भी बनेगा, जैसे ये है, ये स्टार भी बन गया, इसलिए इसको स्टार नेटवर्क भी कह सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ये जो टी नेटवर्क अपन ने बनाया है, इसे टी नेटवर्क का ये 1 टर्मिनल है और ये 2 टर्मिनल। इसके लिए सबसे पहले आप याद करो Z1 ओपन सर्किट। Z1 ओपन सर्किट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि 2 टर्मिनल को खुला रखकर 1 टर्मिनल पर मापित प्रतिबाधा है। 2 टर्मिनल ओपन है, यहाँ से मान लेते हैं कि 1 पर मापित प्रतिबाधा, तो 1 पर मापित प्रतिबाधा 2 ओपन होने के कारण यहाँ से करंट आएगी, इधर गई, इधर गई, इधर ओपन सर्किट दिया इधर आ जाएगी। तो इस अवस्था में Z1 ओपन सर्किट 2 टर्मिनल को खुला रखेंगे तो यहाँ से करंट आएगी और आगे जाएगी नहीं, ओपन होने के कारण इधर से करंट आएगी, वापस इधर आ गई। तो यहाँ से अपने पास में ये प्रतिबाधा कितनी हो गई, Z1 प्लस Z3, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट Z1 शॉर्ट सर्किट 1 पर मापित प्रतिबाधा, और इनको शॉर्ट करना है, इनको शॉर्ट करेंगे, लघुपतित करेंगे तो ये दोनों इम्पीडेंस पैरेलल क्रम में, और इनका जो भी इम्पीडेंस है वो इसके क्या आ गया, सीरीज क्रम में। तो इस अवस्था में Z1 शॉर्ट सर्किट का मान आ जाएगा, ये दोनों अपने पास में क्या है, पैरेलल में रहेंगे शॉर्ट होने के कारण। तो यहाँ पर ये आ गया Z2 Z3 बटा Z2 प्लस Z3, और ये इसके सीरीज क्रम में, तो ये Z1 प्लस आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट Z2 ओपन सर्किट। अब अपन Z2 पर मापित प्रतिबाधा, जबकि 1 टर्मिनल को ओपन रखेंगे, तो इनको ओपन रखेंगे, इधर से अपन देखते हैं करंट आ रही है, इधर ओपन होने के कारण आगे करंट जाएगी नहीं, तो आगे करंट नहीं जाएगी, तो Z2 और Z3 इस तरह से करंट जा रही है। तो Z2 और Z3 इस अवस्था में सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर अपन देखते हैं Z2 शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब 1 टर्मिनल को लघुपतित करेंगे तो ये दोनों तो क्या रहेंगे, पैरेलल क्रम में। तो पैरेलल क्रम में रहेंगे तो ये आ गया अपने पास में Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3, और इनका जो भी इम्पीडेंस है वो इसके क्या आ गया, सीरीज क्रम में। तो ये अपने पास में क्या है। अब अपने पास में अपन ने तो Z1 Z2 और Z3 मानी है, Z1 Z2 Z3 का मान अपन किस फॉर्म में ज्ञात करेंगे, Z1 ओपन सर्किट, Z1 शॉर्ट सर्किट, Z2 ओपन सर्किट और Z2 शॉर्ट सर्किट, इन 4 पदों के रूप में ज्ञात करेंगे। और ये अपन क्या कर सकते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो जब अपने पास में Z1 Z2 Z3 का मान आ जाएगा तो इनकी सहायता से अपन क्या करेंगे, टी नेटवर्क का निर्माण करेंगे। आगे लिखो इसको, जैसे अपन करते हैं समीकरण 1 2 3 4, इसके पश्चात Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट, अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये अपने पास में देखो Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 और ये माइनस, तो यहाँ से ये आ गया अपने पास में Z1 से Z1 कैंसिल हो गया, बचेगा अपने पास में Z3 और ये भी कैंसिल हो गया, माइनस Z2
Z3 बटा Z2 प्लस Z3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, और एलसीएम लेंगे तो ये आ गया अपने पास में Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 बटा Z2 प्लस Z3। ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से अपने पास में बच गया Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट बराबर Z3 स्क्वायर बटा Z2 प्लस Z3। यह समीकरण नंबर अपने पास में आ गई 5, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 6 में Z2 प्लस Z3 किसके बराबर है? Z2 प्लस Z3 बराबर है Z2 ओपन सर्किट। तो लिखो समीकरण 6 में समीकरण 3 से मान रखने पर मान रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू Z3 स्क्वायर बटा Z2 ओपन सर्किट, समीकरण नंबर 7। और समीकरण नंबर 7 से ये हो जाएगा अपने पास में कि Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट Z3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट माइनस Z1 शॉर्ट सर्किट, समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 8। अब समीकरण नंबर 8 से हमें क्या मिला? Z3 किस पदों में मिल गया? Z2 ओपन सर्किट Z1 शॉर्ट सर्किट Z1 ओपन सर्किट। Z3 का मान कहाँ पर रखेंगे? Z3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 में Z3 का मान रखने पर समीकरण 1 में Z3 का मान रखने पर, और मान रखेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा कि Z1 इज इक्वल टू Z1 ओपन सर्किट माइनस Z3, और Z3 का मान आप यहाँ से पुट कर देना समीकरण नंबर 9। और ये अपने पास में किसकी वैल्यू प्राप्त होगी? Z1 की। किस रूप में प्राप्त होगी? इन Z1 ओपन सर्किट Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट और Z1 शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट अपन देखते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में Z3 का मान रखने पर Z3 का मान रखने पर Z3 का मान रखेंगे तो यहाँ से अपने पास में मिलेगा Z2 इज इक्वल टू Z2 ओपन सर्किट माइनस Z3। Z3 किस रूप में दे रखा है पहले से ही? Z2 ओपन सर्किट Z1 ओपन सर्किट Z1 शॉर्ट सर्किट के रूप में दे रखा है। तो अपने पास में देखो Z1 Z2 और Z3 ये तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई किस रूप में? ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की प्रतिबाधाओं के रूप में, जो अपने पास में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ। जब अपने पास में Z1 Z2 और Z3 मिल जाएंगे तो अपन किसका निर्माण कर सकते हैं? टी नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसका अपन ने क्या किया? रिडक्शन किया। कौन से नेटवर्क का अध्ययन किया? टी टाइप नेटवर्क का अध्ययन किया। नेक्स्ट कल अपन पाई टाइप नेटवर्क का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।